नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिथियम सोलर सिस्टम के बारे में। वैसे तो लिथियम जो सोलर सिस्टम होता है उसके अंदर सिर्फ एक हमारी बैटरी है जो कि अलग होती है। बाकी जो सारा सिस्टम है वो जो हमारे घर में ऑलरेडी हम लगाते आ रहे हैं वही इन्वर्टर, वही पैनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम की कीमत इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। लिथियम बैटरी लगाने के वैसे तो काफी ज्यादा फायदे होते हैं और इसीलिए अभी लिथियम बैटरी का चलन कुछ ज्यादा हो गया और काफी लोग लिथियम बैटरी की तरफ जाने लग गए हैं। लेकिन लिथियम बैटरी वाले सिस्टम को अफोर्ड करना अभी भी काफी लोगों के पहुंच से बाहर है। और इसके अंदर अगर आप सोलर पैनल ऐड कर देते हैं तो जो सिस्टम है वो आपका काफी कॉस्टली हो जाता है। तो अगर आप लिथियम सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं या लिथियम बैटरी वाला इन्वर्टर सेटअप लेना चाहते हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं इसके बारे में सबसे पहली बात कर लेते हैं, ताकि बाद में आपको ये जो सोलर सिस्टम है वो इतना कॉस्टली ना लगे। तो जो लिथियम सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो हमारी बैटरी होती है उसकी इफिशियंसी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। जहां पर आप 150 AH की लेड एसिड बैटरी का उपयोग करते हैं वहां पर 100 AH की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका वजन है वो भी लेड एसिड बैटरी से काफी कम होता है। बड़ी आराम से एक व्यक्ति भी लिथियम बैटरी को उठा सकता है, वहीं लेड एसिड बैटरी को उठाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति लगते हैं। तो यहाँ पर जो वजन है वो भी कम है, जगह भी कम लेता है। दूसरा, इसका जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। लिथियम बैटरी में किसी प्रकार की कोई भी वाटर टॉपिंग नहीं होती है। ये कोई भी हार्मफुल गैसेस भी रिलीज नहीं करती है। तो आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और इसकी जो वारंटी होती है वो आपको लेड एसिड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलती है और जो इसकी लाइफ है वो भी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए ये जो बैटरी है वो ज़्यादा कॉस्टली मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। तो इतने सारे फायदे होने के साथ साथ अब इसके अंदर आपको क्या लिमिटेशन मिलती है, यहाँ पर हम हानि या जो खराब है वो नहीं कहेंगे, ये लिमिटेशन है। तो जो इसकी लिमिटेशन है वो है प्राइस। ये मार्केट के अंदर आपको लेड एसिड बैटरी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तभी आप लिथियम बैटरी का सेटअप लगा सकते हैं या लिथियम बैटरी के साथ में अपना सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं लिथियम बैटरी के सोलर सिस्टम के बारे में। मार्केट में आपको कई कंपनियों की अलग अलग लिथियम बैटरियां मिल जाती है, कई कंपनियों के अलग अलग इन्वर्टर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादातर यही सजेस्ट करता हूँ कि जिस कंपनी की आप बैटरी ले रहे हैं उसी कंपनी का आप इन्वर्टर लीजिए और जहाँ तक संभव हो आप इनबिल्ट जो लिथियम बैटरी वाले सोलर PCU आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो उनकी टेस्टिंग होती है वो कंपनी में होती है और वहाँ पर अगर उनके अंदर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी बैटरी और इन्वर्टर दोनों को ही टेस्ट करके ही मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है। लेकिन अगर आप किसी और कंपनी की बैटरी लेते हैं, किसी और कंपनी का इन्वर्टर लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं और इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको वहाँ पर काफ़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि इन्वर्टर वाली कंपनी बोल सकती है कि आपकी बैटरी में दिक्कत है, बैटरी वाली कंपनी बोल सकती है कि आपके इन्वर्टर में दिक्कत है। तो ऐसे में अगर आप दोनों चीज़ें एक ही कंपनी के लेते हैं तो वहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम है वो कंपनी को सॉल्व करनी पड़ती है। तो चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा इन्वर्टर बताऊंगा जो कि सोलर वाला होगा, जो कि इनबिल्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला होगा और इनबिल्ट बैटरी वाला होगा। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो इन्वर्टर मिलते हैं काफ़ी कॉस्टली देखने को मिलते हैं, लेकिन जो यूटिल कंपनी के अंदर 1 kV का इनबिल्ट MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला सोलर इन्वर्टर आता है वो आपको लगभग 60,000 रुपये में मिल जाता है। तो यहाँ पर बैटरी और आपके इन्वर्टर की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपये आप मान सकते हैं, कम से कम ये कीमत होगी। और लोकल मार्केट में अगर आप परचेज करते हैं देन आपको ये काफ़ी सस्ता भी मिल सकता है। दूसरा कॉस्ट आता है हमारा सोलर पैनल का, जो कि 1 किलोवाट के अंदर हम माने तो मोटा मोटी 30,000 रुपये तक आपका आ सकता है, क्योंकि 30 रुपये प्रति वोट के हिसाब से आपको पैनल मिलेंगे। और यहाँ पर मैं मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के पैनल की बात कर रहा हूँ। पॉली पैनल आपको थोड़े से सस्ते भी मिल सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो आता है वायरिंग का और स्टैंड का, जो कि आप 5,000 रुपये के अराउंड मान सकते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो लगभग 95,000 रुपये आएगा। यानी कि आप 95,000 रुपये में 1 किलोवाट सोलर पैनल वाला सोलर सिस्टम अपने घर पे लगा सकते हैं। हालांकि पैनल तो 1 किलोवाट के लग जाएंगे, लेकिन जो लोड रहेगा वो 700-800 वोट के करीब चलेगा, क्योंकि 1 kVA का ये इन्वर्टर है। अगर आप 1 किलोवाट का भी लोड चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500 VA लोड कैपेसिटी वाला सोलर इन्वर्टर लेना होगा। और अगर आप जाते हैं लेड एसिड बैटरी वाले सिस्टम की तरफ तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो वहाँ पर जो आपका इन्वर्टर आता है 1 kVA का लगभग 10,000 रुपये में आपको मिल जाता है। MPPT ही यूटिल गामा प्लस हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। और जो बैटरी है वो 15,000 रुपये में आपको बड़े ही आराम से 150 AH की मिल जाती है, जो कि 100 AH की लिथियम बैटरी के बराबर होती है।
यहाँ पर पैनल की हम कॉस्टिंग वही मानते हैं 30,000 रुपये, और जो एक्स्ट्रा हमारा कॉस्ट रहेगा वो हम फिर से 5,000 रुपये ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 60,000 रुपये। तो आप देखेंगे कि लगभग 35,000 रुपये यहाँ पर आपके बच रहे हैं डायरेक्टली। अगर आपका बजट कम है तो आप इस सेटअप के साथ में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर लेड एसिड बैटरी आपकी कम भी चलती है तो अगर आप 2 बार बैटरी को भी रिप्लेस करते हैं 15,000 रुपये की, तो भी आप लिथियम वाली बैटरी के बराबर ही से चला सकते हैं। और यहाँ पर बस आपकी जो टेंशन रहेगी वो उसको मेंटेन करके रखने की ही रहेगी, उसमें समय समय पर पानी डालने की ही रहेगी, लेकिन आप एक बार के लिए पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम अलग अलग लोगों के लिए है, किसी का बजट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। अगर आपका बजट अच्छा है, सरदर्दी नहीं चाहिए सोलर सिस्टम के अंदर, देन आप लिथियम वाले की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है और आप बैटरी को मेंटेन करके रख सकते हैं, देन आप लेड एसिड वाले की तरफ भी जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी इसके बारे में आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।